स्टार्ट। तो गुड मॉर्निंग सर, कैमरामैन, जी हाँ, सीमैन, रीमा जायसवाल के साथ आज हम क्या बोलते हैं आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं। और वो टॉपिक है, रीमा कायदे से दिखाइएगा। हाँ, वो टॉपिक है ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन फैब्रिक, ग्रेविटॉन फैब्रिक, आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस। और इसके जरिए हम ओरिजिन ऑफ मास एंड चार्ज एंड फील्ड, ये सभी चीज़ें हम एक साथ समझाने की कोशिश एक्चुअली में करेंगे। तो हमको जैसे पता है कि जो भी अभी थ्योरीज चल रही हैं, तो उनसे अभी एक चीज़ तो ये बात पक्का है कि हमारा जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स ये लगातार एक्सपैंड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। और बिग बैंग अगर थ्योरी की बात करें तो ये यूनिवर्स जो ओरिजिनेट हुआ है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में एक सिंगल पॉइंट, जहाँ टोटल सारी मास एनर्जी जो भी आप कहिए, हमें नहीं पता कि उस सिंगल पॉइंट पे क्या था, और यहाँ से बिग बैंग स्टार्ट हुआ। और मौजूदा ये स्पेस ये है पूरा का पूरा आउटर बाउंड्रीज, और ये अभी भी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो इस बिग बैंग में हमें नहीं पता क्या चीज़ था, लेकिन ये जो पॉइंट है अब इतने बड़े यूनिवर्स में दिख रहा है। और पूरा का पूरा, चाहे इसके अंदर का स्पेस हो, चाहे इसके अंदर प्लैनेट्स हो, मास हो, या इस पूरे स्पेस के अंदर कुछ भी हो, वो एक्चुअली में बिग बैंग से ही आया हुआ है। तो हमें नहीं पता कि बिग बैंग में क्या था, लेकिन उस जो भी चीज़ थी वही एक्चुअली में सभी चीज़ों को, सभी प्रॉपर्टीज़ हमको वो दे रही है इस यूनिवर्स में। वो हमको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी दे रही है, वो हमको फील्ड भी दे रही है, वो हमको मास भी दे रही है, आपको ट्रैवलिंग लाइट भी दे रही है, वो एंटाइटी सब कुछ दे रही है। और वो एंटाइटी हर जगह है और सभी को जोड़े हुए है। हम उस एंटाइटी को सबसे ज़्यादा हर जगह जो पाते हैं, वो और कुछ नहीं पाते हैं, वो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फील्ड के रूप में पाते हैं। और वो ग्रेविटेशनल फील्ड ही से रिलेटेड, जो फील्ड से रिलेटेड जो अगर कोई एंटाइटी है, वही ग्रेविटेशनल फील्ड, वो फील्ड जिससे भी बनी हुई है, ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे, वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जिस भी चीज़ से बनी हुई है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन वो बनी जो हुई है वो ग्रेविटॉन फैब्रिक से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ग्रेविटॉन फैब्रिक। और ये फैब्रिक हर चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करता है, इसके विषय में समझने की कोशिश कीजिए कि ये फैब्रिक मानो एक मासलेस वायर है। क्या है? मासलेस वायर। और वो मासलेस वायर, ये एक मासलेस वायर है। और ये मासलेस वायर स्ट्रेच भी हो सकता है स्पेस में, ये मासलेस वायर फोल्ड भी हो सकता है अलग अलग तरीकों से। फॉर एग्जाम्पल, ये मासलेस वायर, ये जो मासलेस वायर है, देखिए, ये स्पेस में इस तरह से फोल्ड भी हो सकता है, इस तरह से, समझ रहे हैं? या ये अपोजिट वे में भी
अपोजिट बेस लाइन से अपने ऑपोजिट ओरिएंटेशन में, ये हमने दो तरीके दिखाए। अच्छा, इसकी वजह से ये दो ओरिएंटेशंस बनती हैं, और ये वायर इसी के हिसाब से जो स्ट्रेच भी हो सकता है, फोल्ड भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अगर हम इस बेस लाइन और इन दोनों ही रीजन्स को स्पेस में फैला हुआ देखें, इसमें स्पेस में फैला हुआ देखें, तो मैं भी इस तरह का जो ओरिएंटेशन है फैब्रिक का, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, और इसको हम बेस लाइन से नेगेटिव ओरिएंटेशन बोल सकते हैं। अच्छा, ये फैब्रिक समय के साथ चेंज हो सकता है और छोटा हो सकता है, और ये जो नेगेटिव ओरिएंटेशंस हैं, या जिसको हम कहेंगे नेगेटिव फील्ड बेस लाइन से, ये पॉइंट्स और डेंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डेंस। और इसी के कंपैरिजन में ये पॉइंट भी उसी के साथ डेंस होते हैं ना। तो एक्चुअली में ये जो फोल्ड्स हैं, ये क्या है? फोल्ड्स। ये नेगेटिव फोल्ड, ये क्या है? नेगेटिव फोल्ड। और नेगेटिव फोल्ड की जब डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, जब इन नेगेटिव फोल्ड्स की डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो हम कहेंगे हर एक फोल्ड को हम एक्चुअली में बोल सकते हैं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल, या पूरे ग्रुप को बोल सकते हैं नेगेटिव, या एक फोल्ड को बोलिए नेगेटिव मासलेस पार्टिकल। और नेगेटिव मासलेस तो एक फोल्ड, हाँ, तो कैमरामैन को सर्दी हो गई है, कैमरामैन बता रहा है कि हम भी भाई हैं, वीडियो में मेहनत कर रहे हैं, वीडियो काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो ये नेगेटिव फोल्ड्स की डेंसिटी यहाँ इंक्रीज हो गई, नेगेटिव फोल्ड की डेंसिटी इंक्रीज हो गई। इसी तरह पॉजिटिव फोल्ड्स की डेंसिटी जो है वो यहाँ इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो ये फोल्ड्स जो हैं, यही वास्तव में एक सिंगल फोल्ड जो है वो चार्ज का काम करता है। किसका काम करता है? चार्ज का। और ये जो ऊपर का फोल्ड है, अपोजिट फोल्ड बेस लाइन से, ये पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं। ये क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ये जो फोल्ड स्पेस में दिख रहा है नेगेटिव चार्जेस से, नेगेटिव फोल्ड से जो बना रीजन है, अब हम फिगर को थोड़ा सा बनाते हैं इस तरह से। ये एक्चुअली में जो नेगेटिव बेस लाइन से ये जो नेगेटिव फोल्ड का रीजन है, ये एक्चुअली में ये एक तरह से नेगेटिव फील्ड को जन्म देता है, ये रीजन। और इसी तरह से बेस लाइन से जो ऊपर का फोल्ड है, पॉजिटिव फोल्ड्स, ये एक्चुअली में पॉजिटिव फील्ड को जन्म देते हैं ना। और ये जो सिंगल फोल्ड हैं, ये एक तरह से अगर आप देखिए तो ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के इक्विवेलेंट है। या अगर चार फोल्ड अगर एक यूनिट बना रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल होगा, जो कई सारे फोल्ड से बना होगा, चार फोल्ड से बना है। उसके बगल ये पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल है, जो पॉजिटिव फोल्ड से बना हुआ है। ये पॉजिटिव फोल्ड से बना हुआ है। दरअसल ये फोल्ड जो है पूरे स्पेस में हर जगह है, और यही फोल्ड क्या बोलते हैं, स्ट्रेच भी होता है, ग्रेविटॉन फोल्ड। मतलब ये ग्रेविटॉन स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग जब कंप्रेस होती है, स्ट्रेच होती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन x पर ना, ये जो फोल्ड्स की डेंसिटी है
वो कम ज़्यादा होती रहती है। फोर्स की डेंसिटी, मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी जो है ना, ये मासलेस पार्टिकल जो कई छोटे छोटे मासलेस पार्टिकल से बना हुआ है, या अगर हम एक को हम नेगेटिव मासलेस पार्टिकल दिखाएं, केवल एक नेगेटिव मार्किल, एक फोल्ड नेगेटिव, तो 4 फोल्ड, ठीक है। और जब ये रीजन कंप्रेस होगा तो एक्चुअली में मासलेस नेगेटिव पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अब ज़्यादा करीब आ गए हैं, ज़्यादा ये उसी स्पेस में करीब आ गए हैं, ये मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी। इसी तरह से यहाँ पर ये डेंसिटी घट बढ़ सकती है। पॉजिटिव बगल वाले में पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी जो है वो घट बढ़ सकती है। और जब ये फैब्रिक इसी तरह से, चूँकि स्पेस में हर जगह ये फैब्रिक है, तो ये इसी तरह से ये चीज़ जो है ये एक्चुअली में पूरे स्पेस में कंटिन्यूअसली होती है। और जब ये फैब्रिक स्टेबल नहीं होता है, जब ये लगातार स्ट्रेचिंग इसमें और कंप्रेशन इस फैब्रिक में, स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन इस फैब्रिक में लगातार बना रहता है, तो ये फोल्ड की डेंसिटी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ होता क्या है कि ये फैब्रिक अपने आप का ओरिएंटेशन इस तरह से, मतलब ये फैब्रिक इस तरह से वाइब्रेट करता है कि ये फैब्रिक जो अभी आपको यहाँ दिख रहा है, ये आगे मूव कर जाए, पूरा का पूरा सेट फैब्रिक इस तरह से फोल्डिंग अनफोल्डिंग होती है कि ये पूरा का सेट जो है, ये आपको थोड़ी समय बाद जो आपको ये ओरिएंटेशन दिख रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल फैब्रिक जो आपको इस तरह से बना हुआ दिख रहा है ना, फैब्रिक स्ट्रेच और कंप्रेस भी हो रहा है, मतलब सिकुड़ भी रहा है, स्ट्रेच भी हो रहा है, तो पता लगा थोड़े समय बाद इसी पोजीशन पे फैब्रिक आपको इस तरह भी दिखेगा। हमसे गलत बन गया है, इस तरह से ना। तो जहाँ नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स थे, जहाँ क्या थे नेगेटिव मासलेस पार्टिकल, अब वहाँ पे पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल आ गए, और जहाँ पॉजिटिव थे वो नेगेटिव आ गए। तो एक्चुअली में ये फोल्ड्स जो स्ट्रेचिंग है, जो ये ग्रेविटॉन फैब्रिक की जीएफ की जो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग पेज सीधा करो, पेज वो करो, पेज, अच्छा पेज हमको दिखता कम है ना, तो हम देखें। तो ग्रेविटॉन फैब्रिक की जो स्ट्रेचिंग है, या ग्रेविटॉन फैब्रिक की जो कंप्रेशन है, और जिसके कारण फोल्डिंग अनफोल्डिंग होती है साथ साथ, तो उसी के कारण आपको पता लगता है कि फैब्रिक जो है वो मोरलेस एक ही पोजीशन पे रहता है। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव डिस्टर्बेंस और ये पॉजिटिव डिस्टर्बेंस, एक्चुअली में एक आइंस्टीन की जो थ्योरी है, ये डिस्टर्बेंस लाइट की स्पीड से चलते हैं। कैसे चलते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट को स्पीड से चलते हैं। ये डिस्टर्बेंस जो हैं वो लाइट की स्पीड से प्रोपोगेट होते हैं। तो ये लाइट के ओरिजिन को ये चीज़ समझाती है। अगर हम केवल पॉजिटिव और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स पे ध्यान करें, तो लाइट आपको, अगर हम इसी चीज़ को जो हम वाइब्रेशंस दिखा रहे हैं, ग्रेविटॉन फैब्रिक का स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन और फोल्डिंग अनफोल्डिंग दिखा रहे हैं, उसी चीज़ को अगर हम केवल इस पे ध्यान रखें, तो ये चीज़ आपको ट्रेवल करती हुई दिखेगी ना। तो एक ही चीज़ को देखने के दो नज़रिए हैं। या तो आप ग्रेविटॉन फैब्रिक जो है उसमें वाइब्रेशंस के रूप में, मूविंग वाइब्रेशंस के रूप में, जो ये ग्रेविटॉन फैब्रिक है,
इसके मूविंग वाइब्रेशंस के रूप में आप लाइट को देखिए ना, तो ये आपको वेव दिखेगी। और अगर आप इनकी क्या बोलते हैं, केवल इनको ही ट्रैक करिए, इन पैकेट्स को ट्रैक करिए। मान लीजिए दो अपोजिट पैकेट को केवल ट्रैक करिए, तो ये अगर एक यूनिट बना रहे हैं तो ये आपको एज अ पैकेट ये आपको फोटोन के रूप में दिखेगा। किस में दिखेगा? फोटोन के रूप हाँ, फेमन साहब जैसा बता रहे थे, इस तरह की कल्पना उन्होंने कुछ की थी, ये फोटोन के रूप में दिखेगा। और अगर आप केवल इस छोटे से इस रीजन को देखिए और केवल इसको ट्रैक करिए, तो आपको लाइट ऐसा दिखेगी कि ये जो नेगेटिव फोर्स का बंडल है, ये नेगेटिव फोर्स का बंडल है। एक्चुअली में इस बंडल को एक साथ देखिए तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल, और इसके बगल ये पूरे बंडल को देखिए पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल जो 4 फोल्ड से बना हुआ है, पॉजिटिव ना। ये लाइट की स्पीड से ये पार्टिकल भाग रहे हैं, लाइट की स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है। और इनको कैच कौन कर रहा है? ये नेगेटिव पार्टिकल। तो पॉजिटिव नेगेटिव एकदम टच में है और लाइट की स्पीड से ये चले जा रहे हैं। ये क्या हो गई? मूविंग लाइट। ये क्या हो गई? मूविंग लाइट। और ये जो क्या हो गया, जो नेगेटिव फोल्ड है फैब्रिक का, तो व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज जो हो गया वो नेगेटिव फोल्ड है किसका? ग्रेविटॉन फैब्रिक का। ग्रेविटॉन फैब्रिक का नेगेटिव फोल्ड, ठीक है। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। ये फैब्रिक कितने स्पेस में कभी फैला है कितना और कभी सिकुड़ गया है, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? चार्ज डेंसिटी को अगर हम साई से रिप्रेजेंट करें किसी पॉइंट पर, तो ये जो ग्रेविटॉन फोल्ड हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, इन फोल्ड्स की डेंसिटी, इन फोल्ड की पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, ये समय के साथ कैसे चेंज होती है। ये अब हमारा कैमरामैन भी समझ रहा है ना, ये समझ रहे हैं ना। अच्छा, जब ये फोल्ड्स, ये डिस्टरबेंस, इनको कोई मतलब ये फैब्रिक जब पूरी तरह से स्पेस में फ्री रहता है, तो ये क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल सी की स्पीड से आगे बढ़ते हैं, डिस्टरबेंस सी की स्पीड से बढ़ते हैं। लेकिन सपोज ये फैब्रिक जो कंप्रेस हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ये किसी कारणवश ये स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन कुछ ऐसा हो जाए कि ये चीज़ आगे ना बढ़ पाए या बढ़ने में दिक्कत होने लगे, बढ़ने में डिस्टरबेंस को आगे पीछे होने में दिक्कत होने लगे किसी भी तरीके से फैब्रिक, तब यहाँ पर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर मान लीजिए कि अभी हमको नहीं पता किन कारणों से ये डिस्टरबेंस जो आगे बढ़ रहा है वो इस पॉइंट पर आके रुक जा रहा है। क्या हो जा रहा है? रुकने लग रहा है ना। तो ये फैब्रिक अपना, और ये फैब्रिक जो है इस पॉइंट के आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ये फैब्रिक अपना ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ये फैब्रिक ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जो लाइट एक्चुअली में कुछ इस तरह से ये फैब्रिक फोल्ड होगा, अगर इसमें फील्ड में डिस्टरबेंस, ये नॉर्मल फील्ड है, लाइट की स्पीड से चल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव लाइट की स्पीड से वाइब्रेशंस चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये क्या बोलते हैं, किसी तरह से इस नेचुरल स्टेट में, ग्रेविटॉन फैब्रिक की इस नेचुरल स्टेट में डिस्टरबेंस हो जाए, हमें नहीं पता ये फैब्रिक किस तरह से डिस्टर्ब होता है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जितने भी जो लाइट जो ट्रेवल हो रही थी नेगेटिव फोर्स,
पॉजिटिव फोल्ड, नेगेटिव फोल्ड, पॉजिटिव फोल्ड, ये एक्चुअली में सी की स्पीड से ट्रेवल हो रही थी। लेकिन ये डिस्टरबेंस अगर मैंने कहा ना डिस्टर्ब हो जाए, ये डिस्टरबेंस अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आप ऐसा पा सकते हैं कि जितने सारे पॉजिटिव फोल्ड्स हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये एक्चुअली में एक ही पॉइंट पर इकट्ठा होने लगे। पॉजिटिव चार्जेस एक ही पॉइंट पर ना फैब्रिक इकट्ठा होने लगे। फैब्रिक मुड़ जाए, सिकुड़ जाए, कुछ भी हो जाए, ग्रेविटॉन फैब्रिक जो है मुड़ जाए, सिकुड़ जाए, कुछ भी हो जाए ना, एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो गया है। तो ये क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस की फील्ड। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस की फील्ड। और इसी तरह से बाकी के रीजन में जो नेगेटिव पार्ट, जो नेगेटिव फैब्रिक का हिस्सा है, जो नेगेटिव चार्जेस हैं, वो नेगेटिव चार्जेस अगर ये नेगेटिव चार्जेस वो इकट्ठा हो जाए, इनका क्लम्प अब बगल बगल आ जाए, इंजन का क्लम्प बगल बगल आ जाए ना, वो एक जगह दिखे, वो एक जगह दिखे। तो एक्चुअली में ये क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन की फील्ड। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन फील्ड। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन फील्ड। इलेक्ट्रॉन फील्ड ये हो गई। और ये क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? प्रोटॉन फील्ड। क्या हो गया? प्रोटॉन फील्ड। ठीक है, ये प्रोटॉन फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन फील्ड, और ये सब ग्रेविटॉन फैब्रिक से बन रहा है। किससे बन रहा है? ग्रेविटॉन फैब्रिक से। तो एक्चुअली में हम न्यूक्लियस के रीजन को हमने अपने मॉडल में पॉजिटिव रीजन को ये फील्ड, अब ये जो फैब्रिक है ये अपने रीजन में ही मुड़ता सिकुड़ता चाहे जो भी हो रहा है, इसको छेड़ेंगे नहीं। लेकिन यह जो आउटर रीजन में फैब्रिक है यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है कि ये फैब्रिक अभी ऐसा दिख रहा है, ये क्या है? ऐसा दिख रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव फोल्ड है। क्या है? नेगेटिव फोल्ड। अभी इनकी नेगेटिव फोल्ड की डेंसिटी ऐसे दिख रही है। अभी हम पॉजिटिव वाले फोल्ड को छोड़ दे रहे हैं, एक तरह से ये अलग बिहेव कर रहा है। और कुछ समय बाद ये फोल्ड्स काफ़ी पास आ जाएं स्पेस में, काफ़ी पास आ जाएं ना। तो अगर ये एक मासलेस नेगेटिव मासलेस पार्टिकल है, ये दूसरा नेगेटिव मासलेस पार्टिकल है, तो यहाँ मासलेस पार्टिकल अब डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इसलिए पॉजिटिव फील्ड को हम छोड़ देते हैं न्यूक्लियस के रीजन को, और इलेक्ट्रॉन की मॉडलिंग के लिए उसको नेगेटिव ग्रेविटॉन फोर्स की तरह उसको मॉडल करते हैं। और यहाँ पे इसको फील्ड को नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के ज़रिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स, इनकी डेंसिटी इन फोर्स के जरिए चेंज होती है। ये अभी दूर हैं, अभी बहुत पास आ जाएं। तो जब बहुत पास आ जाएंगे ये, तो हम उसी डायमेंशन में दिखाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अब ज़्यादा पार्टिकल हो गए, मतलब ज़्यादा फोल्ड बढ़ गए, मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ गई ना। लेकिन कुछ रीजन में ये फोल्ड्स आपस में मतलब काफ़ी, कुछ रीजन में ये नेगेटिव फोल्ड आपस में काफ़ी ज़्यादा, क्या बोलते हैं, जो ग्रेविटॉन फैब्रिक है आपस में ही मेश हो गया। तो जहाँ आपस में मेश हो जाएगा तो नेगेटिव पार्टिकल्स ना, यहाँ पर नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग फोर्स हैं, एक्चुअली में ये मास गेन कर लेंगे। क्या गेन कर लेंगे? मास। दिस इज ओरिजिन ऑफ मास, ओरिजिन ऑफ नेगेटिव मास। ये क्या है? ओरिजिन ऑफ नेगेटिव मास। ठीक है ना कैमरामैन रीमा? समझ रहे हो ना? तो हमने अपने मॉडल को जो हमने बनाया एक्चुअली में मॉडलिंग के लिए,
तो ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस का फील्ड है, जो पॉजिटिव फोल्ड से बना हुआ है, और जहाँ मतलब फोल्ड्स ने काफ़ी एनमेशिंग कर ली है, तो वहाँ पर न्यूक्लियस का अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, और बाकी जो फोल्ड अभी भी खुले हुए हैं वो प्रोटॉन की फील्ड बनाते हैं। लेकिन बाहर वाले रीजन में हर जगह एनमेशिंग नहीं है, हर जगह नेगेटिव फोल्ड जो है एकदम एक जगह पे नहीं आ गए हैं ना। तो इसलिए मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी जो है हर जगह उसमें मास नहीं दिखेगा। एक मिनट जो रीडिंग तुम बनाते रहो, ऐसे पकड़े रहो। हाँ नहीं कोई दिक्कत, क्या हुआ? रीडिंग वाले देखे सामने आए हैं। आए अभी देखो, पहले इधर छोड़ो, सुनो पहले कैमरा। अपना किए कि नहीं? हाँ ठीक है। नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली में इनकी डेंसिटी चेंज होगी। तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल एक्चुअली में ग्रेविटॉन के नेगेटिव फोल्ड के बराबर है, ग्रेविटॉन के एक नेगेटिव फोल्ड के बराबर है। इस नेगेटिव फोल्ड को ही हम नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो फंडामेंटल क्या है, यही क्या बोलते हैं वास्तव में, हिग्स के नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये फोल्ड्स जब यही काफ़ी पास आ जाते हैं तो ये पार्टिकल को जन्म देते हैं, जिसमें मास आता है, जिसमें चार्ज, मटेरियलिस्टिक चार्ज जो दिखता है, और ये मास आपको एक वेलोसिटी भी लिए रहता है। और ये जब मूव करता है तो ये नेगेटिव ये जो फोल्डिंग है एक्चुअली में, इस फोल्डिंग को अगर ये इधर की ओर मूव करेगा तो इस फोल्डिंग को कंप्रेस करेगा। क्या करेगा? तो मानो कि नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स आपस में पास आ गए हैं ना, तो जिससे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी UX बढ़ेगी। एकदम बगल के रीजन में फोल्ड और ज़्यादा फोल्ड हो जाएगा, मतलब ये फोल्ड आपस में और मेस हो जाएंगे, तो नेगेटिव क्लाउड बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव क्लाउड बनेगा। तो हमको इसीलिए इन नेगेटिव पर यूनिट वॉल्यूम जो मॉडलिंग करनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल के मूवमेंट के साथ, वो इन फोल्ड्स की मॉडलिंग करनी चाहिए ना। इन नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी की मॉडलिंग करनी चाहिए ना, इन नेगेटिव ग्रेविटॉन फोल्ड्स की मॉडलिंग करनी चाहिए, और ये समय के साथ कैसे चेंज होगा। तो एक्चुअली में फोल्ड की डेंसिटी जहाँ ज़्यादा है, सपोज जहाँ कहीं भी ज़्यादा हो, तो किसी भी एक वॉल्यूम में, पार्टिकल के एक वॉल्यूम में हम डिफ्यूजन देखेंगे कि फोर्स की डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से कम की ओर फोर्स मूव करेंगे। नेगेटिव मासलेस पार्टिकल, अगर फोर्स की डेंसिटी को देखेंगे आप, तो फोर्स की डेंसिटी मूव करेगी। तो डिफ्यूजन के अनुसार हम फोर्स की डेंसिटी को केमिकल इंजीनियरिंग में हम देख सकते हैं, जो मूव करेगी डिफ्यूजन के अनुसार। प्लस पार्टिकल इन फोर्स को ठेल भी रहे हैं। ये जो नेगेटिव फोल्ड है, और चूँकि पार्टिकल भी कहीं ना कहीं इन्हीं फोल्ड से बना हुआ है, तो एक्चुअली में ये पार्टिकल जब मूव करेगा तो इन फोल्ड को, अब इसका बिहेवियर, इसमें मास आ गया है, तो ये इसको बैक भी कर रहा है। तो रिबाउंड टर्म में हो जाएगा कांस्टेंट b के साथ UX इंटू साई XT। प्लस ये फोल्ड आपस में इसी के साथ, ये जो नेगेटिव, ये जो फोल्ड्स हैं आपस में मैच करके मास भी बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं? मास। तो पर यूनिट जो डेंसिटी, फोल्ड्स की डेंसिटी, जब अपने फोल्ड्स अपनी इंडिविजुअल डेंसिटी खोने लगेंगे, एक चीज होती है, देखिए फोल्ड्स काफी पास अभी यहाँ पे है, अब ये काफी पास आ गए, तो फोर्स की डेंसिटी बढ़ गई, नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी बढ़ गई। लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता है जहाँ पार्टिकल बनने की संभावना है, फोर्स अपनी इतनी हैवीली वो हो जाए कि फोर्स अपनी इंडिविजुअल डेंसिटी खो दें, तो वहाँ मासलेस पार्टिकल्स आपस में कोइलेस करके मास बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मास। तो तीसरा जो टर्म आपको लिखना पड़ेगा, जो पार्टिकल मूवमेंट के कारण जो मासलेस पार्टिकल बन के क्लाउड आ गए, भैया आ गए, मीटर रीडिंग वाले आ गए हैं, तो हम बस बंद करेंगे। हाँ, तुम ऐसे पकड़े रहो, दिखाते रहो, बीच में मत दाबना। हाँ, ऐसे ठीक है, दिख रहा है ना, बीच में बटन मत दाबना, ऐसे ऐसे कॉपी किए रहो। एक मिनट रुका, तो आ रहे हैं हम ना, दिखाते रहो। हाँ ये देखिए, तो हम समझाना क्या चाह रहे हैं? हम ये समझाना चाह रहे हैं कि सभी कुछ जो है वो
एक फैब्रिक से बना हुआ है। एक फैब्रिक क्या है, वो ग्रेविटॉन। अभी हमारा कैमरामैन गया हुआ है, थोड़ा समय लेगा, तो इसलिए हम तब तक आपको फिर से समझा दें। सभी कुछ एक ग्रेविटॉन फैब्रिक से बना हुआ है, मासलेस फैब्रिक से, लगभग मासलेस फैब्रिक, ठीक है। और ये फैब्रिक स्ट्रेच भी होता है और ये फैब्रिक कंप्रेस भी होता है, और इसके कारण क्या बोलते हैं, फैब्रिक जो है वो फोल्ड भी होता है और अनफोल्ड भी होता है। क्या होता है, फोल्ड, ये क्या है, फोल्ड, फोल्ड हो रहा है, और ये क्या है, अनफोल्ड हो रहा है। फोल्ड भी दो तरह के, फोल्डिंग दो तरह से होती है। अगर ये फैब्रिक जो है, ये फैब्रिक ऊपर की तरफ फोल्ड हो ना, तो ये पॉजिटिव फील्ड, और ये नीचे की तरफ अगर फोल्ड होती है, राम बाबू कितना पैसा देना है? जो देना हो दे दे, कोई दिक्कत नहीं। ये नेगेटिव फील्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव फील्ड। जो देना है दे दो। कह दो उतना देना है, उतना है जितना दे दो। ये क्या है, पॉजिटिव फील्ड, सब उसको देके जा रहे हैं। ठीक है। ये पॉजिटिव फील्ड, सब्जी बंद करके आते हैं जल्दी। हाँ, ये देखिए पॉजिटिव फील्ड, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव फील्ड, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव फोल्ड हो गया, ये नेगेटिव फील्ड हो गया। एक सिंगल फोल्ड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल से, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल। यही एक्चुअली में, यही जो डिस्टरबेंस है फोल्ड का, ये लाइट की स्पीड से चलता है। अगर आप फोल्ड्स को केवल देखिए, फोल्ड्स को अगर देखिए, तो ये डिस्टरबेंस आपको ऐसा प्रतीत होगा कि पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के साथ साथ चल रहा है। ये डिस्टरबेंस सी की स्पीड से चलता है। लेकिन जब ये नेचुरल डिस्टरबेंस टूट जाता है, जब नेचुरल डिस्टरबेंस टूट जाता है, तो पता लगता है कि सारे पॉजिटिव फोल्ड एक जगह पे आ गए, सारे पॉजिटिव फोल्ड एक रीजन में फैल गए, सारे पॉजिटिव फोल्ड। पकड़िए, दिखाओ, ऑडियंस को समझाओ फिर से। यहाँ अभी यार, छुट्टा बड़ा है। वीडियो हो अरे कोई दिक्कत नहीं, बड़ा नहीं है। देखिए, तो सभी कुछ जो है, नीचे से समझाना जहाँ से छोड़े हो। हाँ, अब हम समझा दिया, आगे कहानी बना रहे हैं। अरे कहाँ बेचारे नहीं। देख पाए हैं? नहीं, देख लिए, अरे नहीं देख चुप लिए शांत हैं। रहो। अबे कैमरामैन परेशान मत करो, रुको। मोबाइल टेढ़ा था। लोग बहुत समझदार है, ये देखिए। चलो अच्छा भाई। तो एक्चुअली में पॉजिटिव फोल्ड्स आपस में मिलकर हाँ न्यूक्लियस की पॉजिटिव फील्ड बना रहे हैं, हाँ और नेगेटिव फील्ड एक साथ आ जाते हैं। हाँ जब ये फैब्रिक और जब एक साथ आते हैं, हाँ तो ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के तौर पे आते हैं, हाँ और इनकी डेंसिटी चेंज होती है। हाँ। तो पॉजिटिव फील्ड के बगल, न्यूक्लियस के फील्ड के बगल, हम नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स जो कहीं ना कहीं नेगेटिव फोल्ड्स के बराबर हैं, हाँ हम उनकी डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ और यही आपस में हाँ। जब फोल्ड्स काफ़ी ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, हाँ तो एक्चुअली में पार्टिकल को जन्म देते हैं। ठीक। तो इसलिए इनकी डेंसिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, इन फोल्ड्स की डेंसिटी को, हाँ और वो हम बैलेंस करते हैं डेवर बाई डेवर टी हाँ साई एक्स टी के फॉर्म में। हाँ फोल्ड्स की डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटी, हाँ और ये तीन तरह से बैलेंस होती है हाँ कि ये जब डिफ्यूजन के कारण काफ़ी पास पास आ गए, हाँ माइनस डी ना, हाँ डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी, पार्टिकल इन फोल्ड को, इस अपने फैब्रिक को अगर कहीं ये फोल्ड होके क्या बन गया, हिडन सरफेस बन गया है, अब ये वापस ठेल रहा है फोल्ड को, फैब्रिक को, तो डेंसिटी उससे रिबाउंड के कारण कम होगी ना, और ये दूसरा टर्म हो जाएगा बी टाइम्स यू एक्स इंटू साई एक्स टी। लेकिन फोर्स आपस में मास भी बना रहे हैं, तो उनकी डेंसिटी बनाएंगे या घटाएंगे, तो एस टाइम्स साई एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई यू एक्स ना। हाँ तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन इसलिए हाँ तीन टर्मों में आती है, डेवर बाई डेवर टी ऑफ हाँ साई एक्स टी
इज इक्वल टू माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस रिबाउंड टर्म बी टाइम्स पार्टिकल कितना पोजीशन के अनुसार कितना मूव करेगा स्पीड, और उसी हिसाब से और जो फोल्ड की डेंसिटी है मतलब साई एक्स टी ना माइनस फोल्ड कितना आपस में मास बना लिए ना यू एक्स इंटू साई एक्स। ये जो फोल्ड आपस में मिलके मास बना लेते हैं, यार अंदर रोल हो जाते हैं, ये क्या हो गए आपस में रोल हो गए ना, एक्चुअली में मास बना लिए, तो ये उसका टर्म है। और जब रोल हो गए तो ये इसलिए इसको हमने कहा स्पिन कांस्टेंट। क्या कहा? स्पिन कांस्टेंट। ये है हमारी रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन। वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये एपिसोड, कैमरामैन का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत भैया धन्यवाद जिन्होंने काफ़ी मेहनत की। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर।